अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तमाम ग्रुप वालों को मेरी तरफ से ढेरों सलाम दुआएं। तो आज तो तमाम दोस्तों के साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ, ये है पंजाब पुलिस की इसकी लेटेस्ट जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा मुकम्मल तफसील के साथ। ठीक है। और इस तफसील में जाने से पहले आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, काइंडली इस यूट्यूब का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आगे शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, लाजमी ज़रूर करें। और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम जो है वो वीडियोस आपको आसानी से मिल सके, और इसको काइंडली शेयर ज़रूर करें। और आप लोग ना इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हो, आप इसमें ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या ये इसमें आपको आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है ये ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती है, पंजाब हाईवे पेट्रोल है। ठीक है। पीएचपी का मतलब है पंजाब हाईवे पेट्रोल। तो इसमें सबसे पहले है कि उम्र उन्होंने मांगी 21 से 30 साल, यानी कि कम से कम पहले होती थी 18 साल, वो खत्म करके उन्होंने इसको स्टार्ट 21 से किया। ये मर्द खवातीन दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है। मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच का आता है, खवातीन के लिए 5 फुट 2 इंच का आता है। ठीक है। इजीली ये जो हो सकता है। और जो चेस्ट है सिर्फ मर्दों के लिए, उसमें 33 से 34 इसकी चेस्ट है, बड़ी नॉर्मल सी है, इतनी वो नहीं है कि आपको इसके ऊपर मेहनत करना पड़े। इजीली होती है, तकरीबन हर तीसरे शख्स की इतनी होगी। उम्मीदवारों को पंजाब के जिला का सुकूनती डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। अब पूरे पंजाब के अंदर के जितने भी जिले आते हैं, ठीक है, और सॉरी जितने भी शहर आते हैं, तो तमाम शहर के लोग इसके अंदर अप्लाई कर, जैसे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह जितने भी शहर है वो सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसके लिए चाहिए एफ ए या एफ एस सी या मसावी मसावी कहते हैं इसके। इंटर के अंदर 3 आते हैं, आईसीएस भी आ जाता है, एफ ए भी आ जाता है, एफ एस सी भी आ जाता है। ठीक है। जो कोई भी इसके मतलब मुकाबिल होगा वो इसके अंदर आ सकता है। उसके बाद दौड़ा मर्दों के लिए 1.6 यानी कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में है, और 1.5 किलोमीटर ही 10 मिनट में है खवातीन के लिए। एलटीवी लाइसेंस होना जरूरी है। एक वो बंदे जिनका एलटीवी बन गया होगा, ठीक है, वो बंदे तो अप्लाई करेंगे। एक वो लोग हैं जिनका अभी रीन्यू होना है, उसको रीन्यू करवा लें, लेकिन अप्लाई वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट है 3/1/2021, इसकी लास्ट डेट है। 17 से इसके शुरू हो गए थे फार्म। ठीक है। आज इसका फर्स्ट डे है, तो आप कोशिश करें इसको आज ही इसको करवा दें। बाकी तकरीबन नीचे सबकी जो डिटेल है ना, ये नीचे वाली डिटेल जो है सबकी तकरीबन सेम है। ये आपको मैं सबसे लास्ट पर जब इसका फॉर्म फिल करना है वो आपको सबसे लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है। आप चलते हैं दूसरी ऐड की तरफ, जो भी पंजाब पुलिस की एड है। अब ये वाली भर्ती हो रही है ड्राइवर कांस्टेबल स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, ये एसपीयू के अंदर है। ठीक है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है, 21 से 30 साल एज है, 5 फुट वही कद वही दौड़। ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मर्द उम्मीदवार आज इसके अंदर आ सकते हैं, खवातीन इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। तो जब आप इसमें इसके मुताबिक आपका हो जाए, उसके बाद आपके पास एलटीवी का 2 साल का तजुर्बा का लाजमी होना चाहिए। यानी कि बिलफर्ज देखें, अगर आपने 2015 में लाइसेंस बनवा लिया है, ठीक है, 2015 में लाइसेंस आपने बनवा लिया, तो उसके बाद आपने कहीं पर जॉब की हो, जॉब करने के बाद वहां से आपको 2 साल का वहां से तजर्बे का सर्टिफिकेट आपको मिले कि ये शख्स जहाँ पर 2 साल जॉब करता रहा, ये उसकी सैलरी थी, ये जहाँ से जरा वो इसने इतना तजर्बा लिया है, वो आपके पास लेटर होना बहुत जरूरी है। लेटर भी क्या हो, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी हो। ठीक है। स्टैंप के साथ साथ उसके ऊपर साइन बहुत जरूरी है। ये सब कुछ होगा तो आपको वैलिड होगा। ठीक है। इसे फेक लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी जहां पर वेरिफिकेशन होगी वहां पर आप अच्छे खासे फंस जाएंगे। उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, हाईवे कोड टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि अच्छा खासा उनको कारीगर चाहिए बंदा। ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट तो देगा, मैकेनिकल टेस्ट भी, यानी कि गाड़ी का भी वो काम जानता हो। ठीक है। और ये जो रास्ते हैं इनके बारे में वो खूब जानता हो। ठीक है। ये हमारा आ गया एसपीयू के लिए। आगे हम चलते हैं हमारे तीसरे ऐड की तरफ। ये सारे पंजाब पुलिस के ही हैं। अच्छा, ये है कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल, यानी इसके अंदर आपके ना दोनों ही आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी इसके अंदर आ सकते हैं। इसके लिए भी ये वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है। इसके अंदर उम्र का फर्क डाल दिया उन्होंने, 18 से 25 साल। ठीक है। मर्दों के लिए वही का। ठीक है।
और इसके अलावा तालीम उसके लिए वही FA FSC वाली, ठीक है। सिर्फ इन्होंने फ़र्क क्या किया, इसमें इन्होंने फ़र्क कर दिया एज का 18 से 25 साल, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, यानी कि इसका फॉर्म सेम है। उसके बाद हमारा चौथा ऐड है, ये भी एक्सप्रेस का ही है, 15 दिसंबर का ही, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली की है, ठीक है। ये प्योर पंजाब पुलिस के अंदर ही है, ठीक है। इसमें 18 से 22 साल उसकी एज है। पंजाब के तमाम अजला में सेटल्ड एरिया जहाँ जहाँ पे उनके दफ्तर हैं उनको सेटल्ड एरिया, डेरा गाजी राजपुर कबाली इलाका जात के लिए डोमिसाइल के हामिल यूजर के लिए 18 से 25 साल, यानी कि दोनों की एज सेम है। यहाँ पे पंजाब के लोग का, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं, अगर किसी का हो तो वो तफसील में मुझसे पूछ सकता है। हम जहाँ पे गिनेंगे अपने पंजाब पे। ये हमारा सारा तरीक़ेकार वही है जो पहले पिछली आपको मैंने ऐड में बताया था, सारा तरीक़ेकार वही है, सिर्फ इसके अंदर वही है, एज का फ़र्क है, ठीक है। और ये पंजाब पुलिस के अंदर है। इसमें भी तालीम जो है ना वो चाहिए होगी सेकेंडरी स्कूल से पास किया हुआ, यानी कि मैट्रिक चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, यानी कि अगर 1100 नंबर है तो उसके ना 550 नंबर होने चाहिए। आगे चलते हैं हमारे 5वें ऐड की तरफ। ये सब SPU के अंदर है, कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, यानी SPU का मतलब है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। इसमें 18 से 22 साल इसकी एज है, बहुत कम जो ना एज मांगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जैसा करे उनको हम कुछ कह तो नहीं सकते। इसमें भी कंसेप्ट वही है, छाती वही है, और इसमें उन्होंने जो चेंज किया ना वो ये चेंज किया है कि मंजूरशुदा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी कहते हैं FA यानी कि इंटर वालों को। उसके बाद साइंस में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी कि DAE वाले इसके अंदर आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा 50% नंबर, यानी किसी ने DAE वाले भी सारे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सॉरी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वो आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा चलेगा आगे छठा ऐड, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ चेंज है वो सिर्फ चेंज इसके अंदर कुछ खास नहीं है, वही सारा ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तकरीबन वही है सारा, ओके हो गया। ये चीज़, ये हमारा लास्ट ऐड आ गया, 7वां ऐड है। ये भी SPU के अंदर इसकी भर्ती है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, 18 से 22 साल एज है, और 1.5 किलोमीटर तोड़ है। ये भी तकरीबन वैसे ही है, कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा ज़रूर, ठीक है। मैं बताता हूँ आपने चीज़ों को कहाँ पे लिखना है, कैसे इसको चेंज करना। ये जी हमारे सारे ऐड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका फार्म है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है आगे भर्ती का फार्म। इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है, ठीक है। इसको हमने कैसे करना है, सबसे पहले दरखास्त बराए फार्म भर्ती पंजाब पुलिस, ठीक है। यहाँ पर आपने पूरा लिख देना आपने कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह करके आपने लिखना है कि जैसे ये देखें, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कांस्टेबल SPU, यानी कि ये वाला पूरा आपने इतना लिख देना है, ये SPU लिख देना, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कांस्टेबल, ताकि पता चल सके कि ऐड कौन से वाले के अंदर इस भाई ने अप्लाई किया है। वो आपने क्या करना है, वो आपने एक सेकेंड, वो आपने यहाँ पर लिख देना। यहाँ लिखा हुआ है हर असामी के लिए अलग-अलग फीस जमा करवाना ज़रूरी है। ये फीस कौन सी है भला, ये फीस वो है कि जब आप ये फार्म आगे जमा करवाने के लिए जाएंगे, मुख्तलिफ इनके सेंटर बने, वो मैं लास्ट पे आपको दिखाता हूँ इसके फार्म के लास्ट पर। जब आप वहाँ पे फार्म जमा करवाएंगे उस वक्त आपने फार्म की फीस जो है ना उनको जमा करवानी है। एक फार्म की फीस है 25 रुपये फीस है इसकी, और उसके नीचे फार्म नंबर लिखा भैया आपने नहीं लिखना, ये वो खुद ही लिखेंगे। यहाँ पर आपने एक तस्वीर लगा देनी है, ठीक है। टोटल आपने इसके साथ 8 तस्वीरें अलग-अलग लफ करनी है, टोटल 8 तस्वीरें एक ही जगह पे नहीं लगा देनी, अलग अलग जगहों पे लगेगी, मैं साथ से बताता रहूँगा। यहाँ पर आपने नाम लिखना अपना, ठीक है, जैसे आप ID कार्ड पे लिखा है वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है ID कार्ड के मुताबिक आपके नेम पे स्पेलिंग हो सारे कैपिटल में, यानी कि बड़े लफ्जों में लिखे जाएंगे। उस तरह यहाँ पे फादर करने हैं वही कैपिटल में, पेशा महकमा अगर वो कहीं पर काम करते तो उनके बारे में बताया, अगर रिटायर्ड है तो यहाँ रिटायर्ड लिख दें। तो बहरहाल आगे जो उनकी कंडीशंस हो आप इसमें लिख सकते हैं, रिटायर्ड है, काम नहीं करते, यहाँ घर पे रहते हैं, अपना कारोबार करते, कुछ भी है वो यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे।
मजहब अपना इस्लाम लिखे, ज़ात आपकी कोई भी वो लाजमी यहाँ लिखे, तालीम आपकी जो कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ आपने वो लिखनी है, कंटिन्यू स्टडी यहाँ पे नहीं लिखनी है आपने। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड निकालिए, उसके बाद जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद जिला लिख, अच्छा जी, जहाँ पर आपने जिले में लिख देना लाहौर। उसके बाद उम्र लिख देनी अपनी, जो उम्र इस वक्त आपकी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि लिखना है कि आप इस वक्त 20 साल 4 महीने 10 दिन के हो गए हैं, इस तरह करके आपने यहाँ पर अपनी उम्र लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपना लिखना है, ठीक है, किस्म लाइसेंस LTV HTV तरीके इजरा, यानी कि आपको कब मिला है, ये उन्होंने जारी कब किया है, जिला अथॉरिटी कि आपको कौन से शहर से मिला है, ठीक है, ये आपने तो यहाँ पर लिख देना। साबका मुलाजमत के मुकम्मल फवाइद, पीछे जो आप काम करते रहे हैं, जो सी जगह पे जॉब करते हैं उसके बारे में लिखें, बाकी मुस्तकिल पता ये वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम मुकम्मल पते के साथ लिखें, यानी कि 2 आपकी जमानतें होंगी, यहाँ पर पहले बंदे का नाम लिखें, ठीक है, उसका एड्रेस लिख दें, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पर मुकम्मल नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने साइन कर दें, यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा देना है लेफ्ट साइड का। उसके बाद हिदायत के अंदर आए सेकंड पेज है ये, यहाँ पर आपने लिखना है कि दर्जल कागज़ लफ करने ज़रूरी है, वरना इसके खिलाफ इसका दरख्वास्त जो है ना मजीद आगे नहीं पहुँच पाएगी। तमाम तलीमी इसनाद यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपके पसंद थे वो सारे साल लगा दें। स्कूंती सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, ये आपने इसके साथ लगाए, यानी कि स्कूंती सर्टिफिकेट डोमिसाइल दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम है, आप ये डोमिसाइल साथ लगा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड अपना लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो लगा दें, क्रेडिट सर्टिफिकेट 3-3 कापियां, यानी कि 3-3 सेट बनाने इसके अंदर आपने, ठीक है, फार्म वाला पूरा सिलसिला का लहदा होगा, उसके अलावा 3-3 इसके ना सेट बनेंगे। 8 तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तस्दीक शुदा होनी चाहिए, बैक साइड से आपने तस्दीक करवानी है। फार्म पूर्ण करने के लिए आपको पाल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फैमिली क्लेम हाजिर सर्विस, यानी कि जिनके फादर या वालिदैन में कोई भी लगा हुआ है वहाँ पे उनका वहाँ पर वो रिकॉर्ड भी साथ आपने लगा देना कि भाई ये हमारे वालिद या वालिदा यहाँ पर काम करते रहे, ठीक है। भर्ती के मतलब तमाम शेड्यूल पुलिस लाइन के बाहर भेजा किया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार बजाते खुद जिम्मेदारों को भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल के हिस्सा बने, अलावा कोई स्पेशल इतला ना दी जाए, इस सिलसिले में कोई उज़्र काबिल कबूल ना होगा। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको खुद ही पीछे जो ना रब्ता करना पड़ेगा, कि वो नहीं आपको कुछ भी बताएंगे कि आपका भाव कब बनाओ, ठीक है। और ये शहादती इस्तेमाल के नीचे वाला आपने छोड़ देना यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, ये वाला भी छोड़ देना, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद रोल नंबर स्लिप पे यहाँ पर वो फार्म नंबर लिखे, फार्म नंबर अभी आपको मिला तो नहीं है, ठीक है, ये वही लिखेंगे। यहाँ पर तस्वीर लगा लें, अपना नेम, फादर नेम, डायरी नंबर भी आपने लिखना है, यहाँ जिला लाहौर लिखते हैं, यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना। जो सी चीज़ें आपने नहीं लिखनी, यहाँ पे कोई मोहर नहीं लगवानी, ये डायरी नंबर नहीं लिखना और ये फार्म नंबर नहीं लिखना, बाकी नेम, वल्दियत, जिला और शनाख्ती कार्ड नंबर और तस्वीर ये आपने साथ लगा देना। तीनों के अंदर आपने ऐसे ही इसको फिल करना। उसके बाद ये हलफनामा है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपने अपने साइन कर देना, यहाँ पर आपने अंगूठे का एक निशान लगा देना, ठीक है, आपका हलफनामा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना वो ये वाला है, आपको मैं जो बताने लगा हूँ। अच्छा जी है, एक है कांस्टेबल, पंजाब कांस्टेबल, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन दरखास्त फर्म सिर्फ अपने मुतल्लिका डोमिसाइल वाले जिले में ही काबिल कबूल किए जा सकते हैं, यानी कि पंजाब में रहने वाले शख्स, ठीक है, जिस भी जिले में रहता होगा वो अपने ही जिले में ही कागज जमा कराएगा। जरूरी कि हर बंदा इधर ही जाके जमा कराए कुर्बान लाइन में, हर बंदा अपने जिले के हिसाब से वहीं पर ही फार्म अपने जमा करवाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता है गुजरांवाला का बंदा लाहौर में करवाए, लाहौर का बंदा गुजरांवाला करवाए, ऐसे नहीं होगा। गुजरांवाला ही रहेगा, लाहौर का बंदा लाहौर में ही कागज जमा करवाएगा। अब ड्राइवर कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर की असामी के लिए इंतखाब फार्म बिल तरतीब दफ्तर SSP MT पंजाब फिरोजपुर लाहौर में जमा होगी। किसके जमा होंगे? ड्राइवर कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है। इसके कहाँ जमा होंगे? पंजाब IMT पंजाब फिरोजपुर रोड पे होंगे। और SP टेलीमुवासला पंजाब कुर्बान लाइन में जमा होंगे, ठीक है। उम्मीदवार फार्म करने के बाद रसीद जरूर हासिल करेंगे, यानी कि जब आप वहाँ पे फीस जमा करवाएंगे उसके बाद आपको वो रसीद देंगे, वो आपने रसीद अपने पास रख लेनी है, ठीक है। उम्मीदवार के लिए लाजिमी और असामी के लहदा फार्म अप्लाई करें, यानी कि एक असामी के लिए आपने अप्लाई किया वो एक के लिए काफी है, उसका पूरा एक पैकेट बनाकर उसको लहदा रखते हैं, फिर दूसरा अप्लाई करें।
एक दरखास्त फार्म सिर्फ एक सामी के लिए काबिल कबूल होता है। दरखास्त फार्म अपने मुतल्लिका जिला और सामी का नाम लाजम तहरीर करें। अच्छा, आपने करना क्या है, एक आपने खाकी लिफाफा लेना, मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी को लेने हो तो वो यहाँ से आके ले सकता है, वरना कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। आपने करना क्या, फार्म के एक साइड के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आपने लिखना है सामी का नाम, बड़ा सा करके लिखना, दरखास्त बराए सामी, ये वाली सामी का नाम। उसके नीचे आप अपना नेम, फादर नेम, ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये आपने साफ साफ वहां पर लिख देना, बड़े बड़े हरूफ में लिखना है। ठीक है, जब आप दरखास्त फार्म जमा करवा रहे होंगे उस वक्त आपने इसकी फीस 25 रुपये आपने आगे जमा करवानी है। जमा करने के बाद वो इसके ऊपर नंबर लिखें, नंबर लिखने के बाद एक रसीद सी आपको पकड़ा देंगे, वो आपने अपने पास रख लेनी है। भर्ती के शेड्यूल, कद, छाती, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह मालूम पुलिस लाइन के बाहर वीजा की जाएगी, यानी कि नेट पे कोई नहीं आनी, आपको इसकी तमाम तरह मालूमात उनको इनकी वहीं से मिलेगी। तो नाम कमा गलत तफसीर दर्ज सूरत में दरखास्त पर मंसूब कर दिया जाएगा। यानी कि ये आपने फार्म फिल करने के दौरान अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी, आपको समझ नहीं, आपने गलत लिख दी, तो वो आपका फार्म मंसूब कर दिया जाएगा। उम्मीदवार की लाजिम दरखास्त फार्म के साथ लफ हलफनामा बगौर पढ़ लें, अपने साइन अंगूठे निशान सख्त करके फार्म के साथ जमा करें। हलफनामा के बगैर कोई भी फार्म जमा नहीं होगा। हलफनामा ऊपर यही है जो हमने ये दिखाया आपको, ये हलफनामा ही है। ठीक है, एक हलफनामा ये वाला भी है। ठीक है, लेकिन वो जो हलफनामे की बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, ये हलफनामा, यहाँ पर आपने साइन अंगूठे जरूर करने हैं। ठीक है, लो जी, ये था सारा पूरा पंजाब पुलिस का। ठीक है, तो आप इसको आपने सुन लिया। सुनने के बाद अगर किसी बंदे को पूछना हो तो काइंडली ये जो यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है ना, यहाँ पर अपने सवालात के जवाबात सवालात करें, तो इसके जवाब में इंशाल्लाह यहीं पर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इजीली जो है ना जवाब दिए जा सकते हैं। तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें तो इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं ये बड़ी तफसील दूंगा। अल्लाह ने के बाद।